आप उधर आ जाओ। बोलो श्री सीता। जोर से आवाज नहीं निकल रही है मेरी, अकेले की तुमसे ज्यादा आवाज आ रही है। बोलो श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता, श्री सीता। अब हम पर्चा बना रहे हैं, आप प्रार्थना करिएगा। जितनी देर हमारा पर्चा बने तब तक आप आत्मा बिल्कुल बालाजी के श्री चरणों में लगा दो, ताकि आप ही का नंबर आए। बात नहीं, वैसे ही करना प्रार्थना। बोलिए स्थलेश्वर धाम की, बोलिए श्री संकट मोचन दरबार की जय। जय श्री राधे। अब देखिए, इसमें से कोई छोटी सी बच्ची को खड़ा कराओ जो समझदार है। बेटा तू खड़ी हो जा, स्टैंड अप, खड़ी हो जा। तेरी मम्मी इनमें से, घर में से खड़ी है कोई? तेरे घर में से तो कोई नहीं खड़ा है, इनमें से नहीं खड़ा है ना? तो तू जितने ये खड़े हैं, ठीक है, जितने खड़े हैं इनमें से, और किसी को एक को बुला ला जा जल्दी फटाफट। अपने जो तेरा दिल करे, जो तेरा घूम करके जहां तेरा मन करे, तू उसको लगा के लगी हो। जहां तेरा मन करे, जिस पे तेरी आत्मा टिकी हो, उसी को बुला ला जा। अब बाकी लोग बैठ जाइएगा, बाकी लोग सब बैठ जाइएगा, केवल अब सुनेंगे। इनको एक माइक दे दीजिएगा। हेलो, ठीक है। हाँ बहन, राधे राधे। क्या आपकी परेशानी है? माइक पर बोल के बताइएगा। हिंदी पढ़ लेती है? पढ़ लेती है तो ठीक है। आप अपनी समस्या बताइए, क्या पूछना चाहती हैं हमसे, ये बताइए। बिल्कुल पास कर लो माइक को एकदम। मतलब किसी में, मतलब क्या रोड पे डाल देते हो पैसे? नहीं, बिजनेस में लगाया है। बिजनेस में ऐसे करके बोलो, ठीक है। तो लॉस गया है सभी में, कुछ ही में फायदा नहीं है। एमिकॉन जान तो वो लिए थे, ठीक है। उसमें कोई भी फायदा नहीं है, लॉस गया है। और बताइए कोई दूसरी और तुमको समस्या? पता है कि सिर पर बहुत कर्जा होता जा रहा है, कुछ भी नहीं है, मकान वगैरह सबसे परेशान है। और कोई इसके अलावा? कोई नौकरी भी देख रहे हैं तो, लेकिन उसकी भी दिक्कत इतनी है, कुछ नहीं मिल पा रही है। और कोई इसके अलावा? सभी घर की तो सभी परेशानी सभी है। और इसके अलावा एक प्रश्न और चल रहा है, अभी उसको भी सोच लो, दिमाग से आराम से बता दो फटाफट। किसी के पैसे फंस रहे हैं, वो पैसे नहीं ठीक दे है। रहा बोलो है। बालाजी महाराज की। आप हिंदी पढ़ लेती हैं? अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, पहले मैं पढ़ के सुना देता हूँ सबको, ठीक है। हमने आपका पर्चा बनाया, घर में आपके में कलेश रहता है, पैसा फंसे पड़े हैं, नौकरी के लिए बहुत परेशान है, बिजनेस में पैसा लगाया, सब में नुकसान ही नुकसान प्राप्त है। बजाइए ताली, बोलिए स्थलेश्वर धाम की।
पढ़िए तसल्ली से खूब, 5 मिनट तक कहेंगे, 6 मिनट तक मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है? आप बोलिए, माइक पे यही लिखा है। हाँ ये सच है। सच है? एक बटन पर देखो, एक सेकंड। यही सब है? हाँ, सच है। ठीक है, लो इस पे सामने आओ, सामने पास लेके आओ। ये सब सही है माता जी? हाँ सब सच है। आपने सब सोचा था ये? हाँ ये सोचा था, काफी दिन से माइंड में आ रही है। सोचा था बापू, इन्होंने मुंह से बोला है अभी, ये जुटला थोड़ी सकती है इस नहीं, बात मैंने को। इन्होंने जो बोला है उसमें लिखा हुआ है, उम्मीद थी मुझे कि शायद मेरा नंबर आ सकता है। यही इसमें लिखा हुआ है, यही है जो आपने पढ़ लिया। संतुष्ट हैं आप? जो आपने प्रश्न किए वही है? हाँ वही प्रश्न है। ठीक है, बोलिए अस्थलेश्वर धाम की, बोलिए संकट मोचन दरबार की, बोलिए बालाजी महाराज की। देखिए, आप के घर में कराया हुआ एक तंत्र है, ठीक है? उसके लिए आपको एक नारियल लेकर के 7 बार अपने दरवाजे पर उसार करके, 7 बार अपने दरवाजे पर उस नारियल को उसार करके, उसके साथ में एक नींबू लेकर के, और कल आप हमारे पास यहाँ दरबार में आ जाना, फिर हम आपको उपाय बता देंगे। जब हम आए तब कल आप हमसे मिलने ना, उपाय बता देंगे, और उसके बाद में आपके काम भी बनेंगे, और आपका जो पैसा फंसा हुआ है वो भी आपका रिफंडेबल आएगा जी। वो रिफंडेबल उसको तो कहते हैं, वापसी को ही कहते हैं। रिफंडेबल माने वापस आ जाएंगे, मेरा पैसा फंसा है वो रिफंडेबल हो जाएगा, वापसी हो जाएगा, ठीक है? ये कृपा होगी, आशीर्वाद है। जब हम इतना बता सकते हैं, इतनी भीड़ में से आप ही को बालाजी ने चुना है, तो आपके ऊपर कृपा है। ऐसा नहीं है जब आपको इतने में से चुन करके बुलाया है तो आप अपने आप को ये समझिए कि आपके ऊपर भगवान की कृपा हुई है, आपका समय बदल चुका है। ये परम सत्य मानिए तो भगवान है, अन्यथा पत्थर है। अगर विश्वास है तो फल प्राप्त होगा, विश्वास नहीं है तो कुछ भी नहीं है। चाहे दिल्ली जाओ चाहे बंबई, कर्म चले वो संगई। चाहे दिल्ली जाओ चाहे बंबई, और कर्म चले वो संगई। तो इसलिए अगर आपको विश्वास है तो महाराज सब कुछ है। बोलिए अस्थलेश्वर धाम की, बोलिए संकट मोचन दरबार की जय जय श्री। कल देखिए 2 बजे से जितने भी, जिस किसी को नंबर बाई नंबर सबके पर्चे बनाएंगे, नंबर बाई नंबर, ठीक है? नंबर बाई नंबर। और जो आप पूछेंगे, ये भी पूछना चाहे महाराज ने सब्जी काय की खा के आया हूं, तो ये भी मिलेगी। मैंने आपको पहले ही बता दिया था, जो आप प्रश्न करेंगे वही। और एक और बात बता देता हूं, सबसे बड़ा चमत्कार मेरे अस्थलेश्वर धाम बालाजी का, कि जब आप खड़े होके आए तो सोचना प्रश्न कोई और जब यहाँ खड़े हो तो जब खोजना कोई प्रश्न और जब मैं पूछूं तो कोई तीसरा बोलोगे। जो तुम बोलोगे वही प्रश्न आपका निकलेगा, इस पर्चे में बदल नहीं सकता। अब हमारे बापू परम पूज्य गुरुदेव कुछ 2 शब्द बोलेंगे, और उसके बाद में फिर आरती होगी, और आगे का कार्यक्रम मैंने आपको कल के लिए बता दिया। जय श्री सीताराम। बहुत सुंदर बात है, ये प्रत्यक्ष देखा ना आपने, तो नहीं देखा? तो कल कथा के अंदर जितने भी आज आए हैं वो 5-5 आदमी को लेकर आए, 5-5 भक्तों को लेकर आए, और इस जो पर्ची का लाभ अवश्य उठावे, निःशुल्क है। इसलिए आप सभी के ऊपर महादेव जी, हनुमान जी महाराज प्रसन्न रहे, यही कामना करता हूँ। और कल 12 बजे महाराज जी ने बताया 12 बजे राइट यहाँ आ जाना है, और ज्यादा में ज्यादा भक्त लोग यहाँ पधारे, यही मैं आप लोगों से आशा रखता हूँ। इसलिए लोगों का कल्याण हो, लोगों को जो आदि व्याधि उपाधि से जो मन घेरा हुआ है, घर में जाते शांति का वातावरण है, वो मार्गदर्शन निःशुल्क यहाँ महाराज जी के प्रमुख से बहुत अद्भुत कार्य है। ये बहुत मुश्किल है, आज कहीं बड़े बड़े कार्यक्रम में जाते हैं तो नंबर लगना मुश्किल है, यहाँ तो छोटी संख्या में आपका कल्याण हो रहा है। कल 2, 4, 5, 10 पर्ची भी बन सकती है, इसलिए जो लोग आएंगे उनकी पर्ची कल बनेंगे। कल आप सब 12 बजे यहाँ उपस्थित हो, यही कामना करता हूँ। अब कथा का दौर आगे बढ़ाइए। देखिए, कल मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो बहती हुई गंगा में जो चाहे वो गोता लगा सकता है। अब कम से कम 20 खड़े थे, और 20 में से उस बहन का नंबर आया। तो 20 में से मेरा तो कोई परिचय नहीं, मैं तो पहली बार ग्वालियर आया हूँ जी, मेरा कोई यहाँ नहीं है। मेरा तो केवल एक ड्राइवर है, वो भी गाड़ी में बैठा होगा, अन्यथा मेरा यहाँ कोई नहीं है, ठीक है? और बाकी हैं
तो मेरे ठाकुर जी हैं और मेरे बालाजी मेरे साथ हैं और बाकी गुरु जी भी हैं, मेरे तो गुरु जी भी हैं। तो देखिए अब ये कृपा भगवान की, क्योंकि बालाजी जिसके ऊपर कृपा करते हैं पर्चा उसी का बनवाते हैं, जिसके ऊपर बालाजी, क्योंकि बालाजी को तो पता है कौन जाएगा किसको बुला के लाएगा। यही हम आपको बताना चाहते हैं कि भगवान हर व्यापक है, हर जगह पे है, हम में तुम में खड़ग थम्ब में भगवान हर जगह है। केवल हमारी जो आंखें हैं वो देख नहीं पा रही हैं, केवल हमारी आंखें देख नहीं पा रही है। सिया राम कथा कितनों ने लिखी, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सी मर्याद कहाँ, नरसिंह वसे प्रत खम्मन में पर काड़न को पहलाद कहाँ। नरसिंह भगवान तो आज भी इस खम्मे में है, नरसिंह भगवान तो आज भी इस खम्मे में है, पर पहले हमें पहलाद बनना पड़ेगा, तब नरसिंह भगवान इस खम्मे में से निकल सकते हैं। तो पहले आप पहलाद बनोगे तब नरसिंह भगवान निकलेंगे। तो पहले अब एक चीज और सोच लेना महाराज, पहलाद बनने से पहले पहलाद को कष्ट कितने सहन करने पड़े थे ये देख लेना। अब लोग कहते हैं मेरे पास, हमारे दरबार में धाम पर जब दरबार लगता है हमारा, शनिवार को मंगलवार को दरबार में 20 यानी कि ये समझिएगा हर व्यक्ति कहता है महाराज बिल्कुल ऐसी लग रही है जैसे मर जाऊं। बहुत लोग कहते हैं आकर के महाराज ऐसा लग रहा हो फांसी लगा लो, कर्जते डूब गो, जाते डूब गो, बातें डूब गो। मैं उनको समझाता हूँ, एक बात बताइए, तापस वेश विशेष उदासी 14 वर्ष राम वनवासी। अरे पागल, 14 वर्ष तक भगवान राम वन वन में भटके थे, उनकी बराबर तो तुझ पे क्षण मात्र भी कष्ट नहीं है। जब भगवान पर कष्ट आया था उन्होंने भी इस कष्ट के समय को काटा था, और तेरे ऊपर क्षण मात्र कष्ट आ गया, तू इस कष्ट से घबरा गया। क्षण मात्र कष्ट से व्यक्ति घबरा जाता है। हारिए ना हिम्मत में सारिए ना, कृष्ण नाम जाई विद राखे राम ताई विद रहिए। तो कल तक के लिए, कल 2 बजे के लिए, फिर हम 2 बजे और श्री धाम वृंदावन के लिए कल यहाँ से निकल जाएंगे। अब जिस किसी के, हमारे भाग्य में जिस किसी के कल दर्शन करने का सौभाग्य होगा, और आपके नसीब में जिस जिसकी के नसीब में बालाजी की कृपा प्राप्त करना होगा, वो 12 बजे से 2 बजे तक के बीच में अवश्य आए और संकट मोचन बालाजी का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। और परम पूज्य व्यास जी महाराज का जो हमने कीमती समय दिया कथा के बीच में, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। और महाराज जी अपने कार्यक्रम को आगे की ओर ले जाते हुए जय श्री राधे एक बार जोर से बोलेंगे, बोलिए स्थलेश्वर धाम की जय हो। संतन की महिमा रघुराई, बहुविध वेद पुराणन गाई। मुझे बड़ा हर्ष है आज अपने अंतर हृदय में कि परम पूज्य श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर अटल आश्रम सूरत से पधारे बटुकगिरी महाराज जी का मैं हृदय से आभारी हूँ कि मेरे सूक्ष्म निवेदन पर उन्होंने अपना कीमती समय मुझे दिया। ये हम आपके लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। आज हम और आपके बीच में चल रहा ये दिव्य सत्संग एवं आशुतोष भगवान भोलेनाथ का सानिध्य, श्री रुद्र महायज्ञ और शिव महापुराण कथा का आयोजन श्री बालाजी मठमंदिर लोकन्यास के तत्वाधान में हो रहा है। ये भी संस्था बालाजी सरकार की ही कृपा और आशीर्वाद से संचालित है। इस संस्था के द्वारा हम अनेक धार्मिक और पुण्यार्थ कार्य करते हैं। गरीबों का सहयोग, गौ माता की सेवा, जन उत्थान, विद्यार्थियों की मदद, हर तरह के जन सेवा भावी कार्य करती है ये संस्था। श्री बालाजी मठमंदिर लोकन्यास के तत्वाधान में आपको हर साल कई ऐसे दिव्य सत्संग और कार्यक्रमों का अंतर्बोध होगा जिससे आप अपने निज स्वरूप का बोध कर पाएंगे। ओंकार बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायन्ति योगिनः। इस ओंकार स्वरूप में आपको परमात्मा का दिग्दर्शन करना है, वो आपका यही माध्यम है। आपको अगर यज्ञशाला में बैठना है तो परमात्मा का मुख्य अग्नि, और अग्नि से जब आप उनको भोजन देंगे तो वो प्रसन्न होंगे, आपके पितर भी प्रसन्न होंगे जो आपको शुभाशीर्वाद देंगे, जिससे आप अपने जीवन में नई रोशनी, नई गतिविधियां
क्रूर ग्रहों से निजात और आत्मानंद और ब्रह्मानंद का अनुभव कर पाएंगे। तो मैं अब आगे का निवेदन करूंगा हमारे ब्रह्म देवताओं से कि वो आगे की प्रक्रिया शुरू करें। जिस भी